बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको खुश रखे और हमेशा आप हंसमुख मिजाज ही रहें। आज का जो मेरा मौजू सुखन है वो है एक इफ़ेक्टिव टीचर के हवाले से और टीचर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। और बिलखुसूस मुझे एक फ़ेसबुक पर बहुत अच्छी ये पोस्ट मिली है और मेरा अपना भी मन कर रहा था कि इस तरह की कुछ चीज़ें लिखकर मैं अपनी सोसाइटी, अपने कोलीग्स और अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाऊं और माशरे तक ये पहुंचाऊं। अक्सर लोगों का सवाल भी ये होता है कि एक इफ़ेक्टिव टीचर कैसे बना जा सकता है। और वैसे भी आजकल आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान में उस्ताद की जो अहमियत है, जो उसकी कदर व मंज़िलत है, वो कुछ हम लोगों ने ख़ुद भी काम की है और कुछ हमें वो मुकाम नहीं दिया जा रहा होता है। हमारे लिए बाकी जो लोग हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम उनको सल्यूट भी करते हैं, लेकिन जो नेशन बिल्डर है, जो काम का मेमार है, हम उस के साथ इज़्ज़त के साथ भी पेश आना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यह है कि चूँकि किसी भी माशरे की तरक्की में उस्ताद का बहुत ज़्यादा किरदार होता है और अगर आप कोई भी इनकलाब लाना चाहते हैं, अपनी जनरेशन को, अपनी कौम को, अपनी नस्ल को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटीरियल होता है वो आपकी यूथ है, वो आपकी नौजवान नस्ल है। और नौजवान नस्ल किसके अंडर आ रही होती है? या वालिदैन के अंडर आ रही होती है या उस्ताद के अंडर आ रही होती है? तो सबसे ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी उस्ताद की है और वालिदैन की है। तो चूंकि मैं इन दोनों कैटेगरी पर पूरा उतरता हूँ, मैं एक वालिद की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ, मैं पेरेंट की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ और एक उस्ताद की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ। सो एक इफेक्टिव टीचर बनने के पोस्ट में उन्होंने कहा कि 12 डिफरेंट असूल हैं, जिनमें से पहला असूल क्या है? फर्स्ट, नंबर 1 कि टीचिंग को बतौर प्रोफेशन ना लें। आप ये पेशा ना लें, यार मेरा पेशा ये, मतलब मुलाजमत को एज ए इसको मुलाजम पेशा आप लोगों वो ना लेंगे, आप बिल्कुल आ रहे हैं सिर्फ अपना पैसे कमाने के लिए वापस जा रहे हैं, बल्कि इसको अपनी रिस्पांसिबिलिटी के तौर पर लें। आप इस रिस्पांसिबिलिटी की आपको उजरत मिलती है या नहीं मिलती वो सेपरेट बात है, आप उजरत की बेस पर यह काम ना करें। तो टीचिंग को वो कहता है बतौर प्रोफेशन नहीं बल्कि बतौर रिस्पांसिबिलिटी लें और टीचिंग को टाइम पास ना समझेगा। अच्छा मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कॉलेज में जाकर क्लास ले लेता हूँ, मेरा आज यहाँ दिल नहीं लगता, मैं अकेडमी में बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। और इसका मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे तो आप लेक्चर लेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं लेंगे, फलां आपको पैसे नहीं देता आप उसको पढ़ाते ही नहीं है। बल्कि टीचर वो सोच रखता है कि ये मेहनत में बच्चों पर नहीं बल्कि अपनी ज़ात पर कर रहा हूँ। नो डाउट मैं हमेशा ये सोच रहा होता हूँ कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं अपनी आप बच्चों पर मेहनत नहीं कर रहा हूँ। यार बच्चों पर मेहनत आप कितनी कर सकते हैं? आप अपनी ज़ात पर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे मेरी रूह को एनर्जी मिलती है। वाकई यार जब आप टीचर को ये टीचिंग को ये समझ लें ना कि ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मेरा ये नशा बन जाता है आपके लिए, टीचिंग करना आपके लिए एक नशा बन जाता है। तो जब आप एक इसको एज ए रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं तो मैं इस बात की गवाही देता हूं खुदा को हाजिर नाजर जान के, मुझे सर का दर्द होता है, मैं जाकर पढ़ाकर सुकून में आ जाता हूं। मुझे बुखार होता है, मैं क्लास लेकर बच्चों के साथ गुफ्तगू करके उनको अच्छी बातें बताकर तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं रिस्पांसिबिलिटी है, मैं मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। और जब मैं घर बैठ जाता हूँ तो मैं बिल्कुल बोर हो जाता हूँ और मैं अक्सर लड़ाई शुरू कर देता हूँ घर वालों के साथ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा हूँ, घर बैठा हूँ चुपचाप। तो ये ख्याल रखना कि रूह की एनर्जी ही असल तकमील है। आपको इससे एनर्जी मिलेगी जब आप इसको रिस्पांसिबिलिटी समझ लेते हो। तो मुझे टीचिंग से एनर्जी मिलती है, 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 पूरा दिन में अगर बच्चों को पढ़ाता रहूं मैं कभी थकता नहीं हूं। क्यों नहीं थकता हूं? क्योंकि मुझे इससे एनर्जी मिलती है। आई गेन एनर्जी फ्रॉम दिस रिस्पांसिबिलिटी। जो आपका शौक है ना, शौक समझ के इसको करें, आप इसको बोरिंग ना बनाएं। दूसरा बड़ा, एक बेहतरीन टीचर हमेशा मोटिवेटेड और फुल एनर्जी होता है। सोए हुए गए आज जाकर यार आज पढ़ाना पड़ेगा, वो सो के बच्चे, वही नील बच्चे बैठे होंगे आगे, उनको पढ़ाना पड़ेगा यार। ओहो हो यार आज मारा गया, आज क्लास ना ही हो ना, आज मीटिंग बुला ले प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी बात है, आज क्लास ना पढ़े, आज बच्चे ही ना आए तो अच्छी बात है।
क्या टीचर का अगर ये एनर्जी लेवल होगा तो टीचर क्या अपनी कौम के अंदर, अपनी जनरेशन के अंदर क्या एनर्जी डेवलप करेगा वो। तो टीचर को हमेशा फुल ऑफ एनर्जी आना चाहिए, मोटिवेटेड आना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करें। आप ये ना कहें यू कांट डू। हाँ, हमारा पहला जुमला बच्चों के लिए क्या होता है पता, यार ये नील है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल यार, ये बिल्कुल नील बच्चे ही नहीं। यार अगर ये रस्तू होते तो आपके पास पढ़ने क्यों आते? अगर ये रस्तू होते, ये साइंसदान होते तो आपसे पढ़ने कान थोड़ा ही आते। तो ये नील ही हैं तभी आपके पास आए जनाब कि आपके पास अच्छा नॉलेज है, मोटिवेशन है, एनर्जी है, इनमें ट्रांसफर करो। रूल ऑफ डिफ्यूजन होता है, रूल ऑफ डिफ्यूजन, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होती हैं। जब उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, आपकी कंसंट्रेशन तो हाई है ना यार, आप उसमें शिफ्ट करो अपना नॉलेज, अपनी एनर्जी शिफ्ट करो। और यही वो कहता है कि ये जो एनर्जी होती है टीचर्स अपने बच्चों में मुंतकिल करता है, वो कंसर्न करता है। स्टूडेंट को ऑन करो यार, उनको अपने बच्चे समझो। आपका अपना बच्चा किसी कॉलेज में बैठा हुआ है, किसी अकेडमी में बैठा, बहुत अच्छे सिस्टम में बैठा है, उसको आप जैसा अगर टीचर मिल गया तो फिर तो ये सोचो कि आपका अपना बच्चा बैठा हुआ, आज आप अच्छा कर रहे हैं, दूसरा भी अच्छा करेगा ना, आपके बच्चों के साथ भी अच्छा होगा, उसको एनर्जी दे रहेगा, वो आके कहेगा सर टीचर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, टीचर ने हमें तो बहुत ज्यादा गाइड किया, टीचर ने हमें एनर्जी दे दी, टीचर ने हमें, मैं यहां पर बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने उस्ताद की वजह से बैठा हूं। हमेशा उस्ताद ने सर पर हाथ रखा, इमरान यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यार डिप्रेस नहीं आना इमरान, यू कैन डू इट। तो साथसा की बदौलत आप यहां तक पहुंचे। तो आज अगर आप ये लुकमा, आपके उस्ताद ये कहते कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या करते? तो इसलिए एनर्जी आनी चाहिए एक टीचर के अंदर। तीसरा बड़ा असूल, एक अच्छे टीचर के लिए एक्सपीरियंस आना मैटर नहीं करता, बल्कि अपने मजमून पर ग्रिप आना जरूरी है। जनाब मैं बायो पढ़ाने जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं बायो क्या है, तो क्या यार खाक, आप क्या बच्चों को क्या पढ़ाओगे? बच्चे फिर आप पर हंसेंगे, आप उससे क्लास कंट्रोल नहीं होगी। आपको अपने सब्जेक्ट पर अपने पहले से प्रिपेयर्ड होके जाएं। यार मैं चला जाता हूं क्लास में, मुझे बच्चे कहते हैं सर आज फलां टॉपिक पढ़ना, मुझे पता ही नहीं सर, वो आज मैं तैयार करके नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया तो ना पढ़ाएं, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज जरूर आना चाहिए कि आप बच्चों को कोई भी चीज खड़े होकर पढ़ा सकें। मुझे कहे कोई सेल पर लेक्चर दें, मैं आपको 2 घंटे पर सेल पर लेक्चर दे सकता हूं। क्यों? कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक टॉपिक पर तैयारी करके जाऊं, पहले से प्रिपेयर्ड हूं। और नेक्स्ट वो कहता है टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो लेसन प्लानिंग करे, सब्जेक्ट कमांड आने के बावजूद खुद बुक रीडिंग की आदत अपनाए, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है और एवेल्यूएशन का तरीका बेहतरीन होता है। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। मैं क्लास के अंदर जब भी जाता हूं तो हमेशा मेरा जुमला पहला ये होता है, बेटा मैं बायोलॉजी का महान नहीं हूं, मुझे बायोलॉजी नहीं आती है, मैं कुछ जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आप तक शिफ्ट करूंगा, लेकिन कोशिश मेरी ये जरूर होगी कि आप तक जो नॉलेज पहुंचाऊं द बेस्ट नॉलेज हो और आपके मयार के मुताबिक हो, बल्कि जो आपका लेवल की रिक्वायरमेंट है एफएससी की हो तो आपके लेवल तक वो चीज आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक लेवल के बता, मैं पीएचडी बच्चों को ना पढ़ाना शुरू कर दूं, तो लेवल के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएं और उस पर अपनी ग्रिप रखें। 4, एक टीचर एक बेहतरीन लीडर होता है और एक कामयाब अदारा बनाने के लिए जरूरी है कि टीचर को लीडिंग रोल दिया जाए। लिहाजा टीचर बेहतरीन ड्राइवर का किरदार अदा करे और गाड़ी को खुशगवार मकामात तक ले जाए। यार टीचर से बड़ा कोई रेवोल्यूशनिस्ट नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा? टीचर से बड़ा कोई रेवोल्यूशनिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट की ब्रेन वॉशिंग कर सकता है। बांग्लादेश का किस्सा आप याद रखें, क्या हुआ था? टीचर्स ने अपने लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि एक तहरीक बहुत बड़ी बनी और हम बांग्लादेश अवाम की पावर नहीं थी, हम हार गए। तो ये क्या था? टीचर्स ने ही बिल्डिंग की। तो आप बच्चों की ग्रूमिंग करें, बच्चों के अंदर एनर्जी बिल्डअप करें और बेहतरीन लीडर हैं आप। बच्चे आपको फॉलो करते हैं, 100% ना सही 5-10 फॉलो करते हैं आपको। आप बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स बने, बी पंक्चुअल,
नेक्स्ट नंबर 5, एक टीचर को यकीन देने वाला आना चाहिए। आप बच्चों को यकीन दें, उनको डिसअपॉइंट ना करें। यार मैं नहीं कुछ बन सका, आप भी नहीं बन पाएंगे। यार कोशिश करें जो आप नहीं बन पाए आपका कोई बच्चा बन जाए, आपका कोई स्टूडेंट बन जाए। और खुदा के कर्म पर यकीन आना और तरक्की का राज है। मतलब ये कहते तवक्कल के मानी है खंजर तेज रख अपना, इंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले। ये नहीं कि बेटा आपकी किस्मत हुई तो हो जाओगे, नहीं। तवक्कल के मानी है खंजर तेज रख अपना। बच्चों के अंदर ये डालें कि आप तैयारी करें, बाकी चीज खुदा पर छोड़ दें। अगर लाइसल इंसान इल्ला मासा, अगर आपके लिए वो बेहतर चीज होगी तो अल्लाह आपको जरूर देगा बेटा, अगर नहीं मिली वो आपके लिए बेहतर नहीं थी। उसके बाद जब तक किसी चीज की भरपूर दिल से ख्वाहिश करते हो तो ये एक मुस्बत ताकत होती है और कायनात की हर चीज इस तरह तुम्हारी मददगार हो जाती है कि तुम इसे हासिल कर लो। देखें आप अच्छा कर रहे हैं। मुझे अपने टीचिंग कैरियर में ये चीज बड़ी अच्छी तरह से पता है कि मुझे याद है कि कुछ बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पूरी जिंदगी मुझे उसका आंसर याद नहीं होता, शायद मेरे ज़हन और गमान में उसका आंसर नहीं होता, लेकिन खुदा की ज़ात ऐसे हेल्प करती है कि वो ये जब आप खुलूस से नियत पर खुदा पर भरोसा रखकर बच्चों के बेहतरी के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, खुदा आपकी मदद करता है। गॉड हैव दोज हू हेल्प देमसेल्फ। अल्लाह की तरफ से मेरे जहन अल्लाह ऐसे खोल देता है कि उसका आंसर मुझे उसी वक्त जहन में आ जाता है और इंतहाई एक्यूरेट लॉजिक पर मबनी आंसर आ जाता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। तो जब आप खुलूस से नियत से अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आप काम करेंगे तो आपके साथ ये होगा। जैसा कि एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह इसका साथ जरूर देता है जो साबित कदम होता है, जो साबित कदम होता है। साबित कदम आना जरूरी है। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। आप डट के खड़े हैं तो साबित कदम है तो अल्लाह आपका जरूर साथ देगा। अगर आप भाग गए तो कायर लोगों का साथ खुदा नहीं देता। नंबर 6, छठा असूल, एक बेहतरीन टीचर बामकसद होता है और इसका मकसद दिहाड़ीदार। यार कितने पर लेक्चर कितने पैसे दे रहे हैं हमें? ओ यार 300 रुपये पर लेक्चर, दफा कर यार, आज नहीं पढ़ाना। 300 पर भी कोई लेक्चर लेता है? अब मजदूर है आप, दिहाड़ी पर लगेंगे, इतने मिनट पढ़ाना है आपने। तो बामकसद हो के जाएं। आपका मकसद ये ना हो कि 300 रुपये का लेक्चर है या 1500 का लेक्चर। आपका मकसद ये होना चाहिए, चाहे आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप 300 रुपये पढ़ा रहे हैं, 1500 रुपये पढ़ा रहे हैं, 2000 पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों के का मकसद वो लेकर जाएं कि इनकी इस्लाह मैंने करनी है। ये जो बच्चा आपके पास बैठा है इसका क्या कसूर है? इसके साथ जुल्म ना करें, इसके साथ जुल्म ना करें। बच्चे का आपने जरूर ख्याल रखना है कि बामकसद रहना है आपने। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं आना चाहिए, आपका मकसद ग्रूमिंग आना चाहिए। आप देखें कि मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में देखता हूं, भेड़ बकरियां पैदा कर रहे हैं आप, और बच्चों को नंबर 1100 नंबर दिलवाना कोई अच्छी टीचिंग नहीं है। बायो में 85 में से 85 नंबर बच्चा ले रहा है तो ये टीचिंग नहीं है। इंग्लिश में से 85 में से 100 में से 100 बच्चा ले गया, ये टीचिंग नहीं है। आपका मकसद पूरा नहीं हुआ। आपने बच्चे की ग्रूमिंग की, बच्चे की किरदार साजी की। क्या किया आपने? कितने लेक्चर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमारे ग्रूमिंग पर होते हैं, आपको कानून सिखाए जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब इंसान किसी मकसद को हासिल करने के लिए, जब इंसान किसी मकसद को हासिल करने की तगोदो में मर जाता है तो वो जिंदा होता है, और बगैर मकसद जो जी रहा होता है वो मर चुका होता है। तो आपका मकसद आना चाहिए किरदार साजी। माशरे में मेरा बहुत ज्यादा मुकाम है, मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे स्टूडेंट्स आपसे निकल के ये जा रहे हैं। मैं किसी टीचर का ही स्टूडेंट हूं ना, मुझे टीचर ने अच्छा सिखाया होगा तो मैं यहां पर बैठा हूंगा ना। अगर मैं ये कहूंगा नहीं बेटा जाओ दफा को, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, आपके अंदर जब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आप 10 मिनट लेट आते हैं, 20 मिनट लेट आते हैं, आप पढ़ा ही नहीं रहे बच्चों को,
आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप पहले ही मायूस है, यार वो मैं कुछ नहीं बन पाया था, मैं इसलिए टीचर बन गया हूं। है बात करने वाली, यार कुछ नहीं बन, आप पहले से ही तो गिरे हुए इंसान है। फिर जो कुछ ना बन सका वो टीचर बन गया, क्यों? अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके पास एक बेहतरीन शोभा है, बेहतरीन शोभा है, पैगंबरी पेशा है, पैगंबरी पेशा। अगर आप समझें तो ये नहीं कि आप जनरल बन जाएं, आप जज बन जाएं तो आप ही सबसे अफजल हैं, आपको सलूट बजते रहेंगे। सलूट ताकतों को लोग मारते रहते हैं, सलूट वक्ती आपकी पावर है, वही जब पावर उतरती है, वर्दी उतरेगी तो शायद कोई उसको देखे भी ना, वही जज जब अदालत से बाहर निकले शायद उसको कोई रास्ता भी ना दे। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान थे, अच्छे टीचर थे, तो ये सारी प्रोडक्ट आपकी होगी। आप ही अच्छा टीचर पैदा करेंगे, आप ही अच्छा ब्यूरोक्रेट पैदा करेंगे, आप ही अच्छा एक जर्नैल पैदा करेंगे, आपका स्टूडेंट आगे जाएगा, आपकी खेती फलेगी फूलेगी। अगर आपने अच्छी फसल आगे दी है मुल्क को, तो मुल्क का फायदा होगा। नंबर 7, एक बेहतरीन टीचर टीम बनाना जानता है और हमेशा कोऑपरेटिव इंसान होता है। कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन, हमने पता है कोऑपरेशन का मिसाल क्या ले लिया है, यार ना वो फलां बंदा नहीं आ रहा है कॉलेज में, आपने उसके खिलाफ बात नहीं करनी, ये कोऑपरेशन है हमारा। यार वो फलां बंदा ना आज नहीं आ रहा, तो आपने प्रिंसिपल को नहीं बताना, उसकी जगह अटेंडेंस लगा देनी है, ये कोऑपरेशन है हमारी। कोऑपरेशन ये नहीं है यार मेरा फलां कोलीग नहीं आ रहा, आज मैं उसकी जगह पढ़ा लेता हूं, उस कोलीग को कहेंगे सर कल आप आकर जरूर पढ़ाएं, आज मैं नहीं आ रहा हूं, मेरी जगह सर आप पढ़ा लेना। यह कोऑपरेशन होती है, लोगों को साथ लेके चलें, लेकिन इस कोऑपरेशन में स्टूडेंट का नुकसान ना हो। ये नहीं कि आप आपस में कोऑपरेट करके 10 दिन आप आना 10 दिन मैं आऊँगा, जो अक्सर होता है, यार आज 10 दिन मैं छुट्टी करूँगा 10 दिन आप छुट्टी करना, ये कोऑपरेशन नहीं है। यार कहीं रैंडमली मुझे कई लीव करनी पड़ रही है, आज मैं नहीं आ रहा हूँ सर मेरी जगह आप लेक्चर ले लेना, जिस दिन आप नहीं आएंगे मैं आपकी जगह लेक्चर लूँ, स्टूडेंट का नुकसान ना हो। यार आप रिस्पॉन्सिबल, आपको पेमेंट इस स्टूडेंट की दी जा रही है, आप स्टूडेंट का हक तो ना खाएं ना। और यानी जब आप दूसरों के साथ कोऑपरेशन करते हैं तो आप दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते बल्कि अपने साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है जब मैं दूसरों को कोऑपरेट में फिजिक्स का लेक्चर लूंगा तो मेरी जगह लेगा ना, तो ये बात है कि आप कोऑपरेट जरूर करें। नंबर 8, एक बेहतरीन टीचर हमेशा बाकिरदार होता है। करेक्टर जरा ढीला है ये बात नहीं है, मेरा किरदार बहुत अच्छा आना चाहिए, मुझे अपने लिहाज से किरदार की आला मंजिल पर फायज आना चाहिए, बाकिरदार आना चाहिए, और वो अपने करैक्टर से नस्ल नो को मुतासर करता है। मुझे बच्चे फॉलो करते हैं, मैं 50-100,000 बच्चों का लीडर हूं, लीडर को बाकिरदार आना चाहिए, मैं उनको मोटिवेट करूं। मैं बायो नहीं पढ़ा रहा होता हूं, यार बायो पढ़ाना, बायो बहुत से यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, लोग बहुत से लोग बायो पढ़ा रहे हैं, वो भी आपका फर्ज है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं जब ब्रेन की इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूं कि स्कल की, कि खोपड़ी कितनी जरूरी है, टूट गई तो मर जाओगे, मैं साथ ही बता रहा हूं वेयर हेलमेट, हेलमेट पहनो। बड़ी बुरी आदत बन चुकी है हमें, हेलमेट ये लटकाया होता है, 100 रुपए के चालान के डर से आप हेलमेट नहीं पहनते और जिंदगी के डर से आप हेलमेट, उसका आपको डर ही नहीं है। 100 रुपए के चालान के डर से आपने हेलमेट पकड़ा होता है कि कहीं चालान हो जाए, 100 रुपए बचा रहे होते हो, लेकिन जिंदगी खत्म होने के डर से आप उसको सर पर नहीं रख रहे होते हो। मैं बच्चों को यह भी बता रहा होता हूं, टीचर का यह काम है, किसने बताना है उनको, ऊपर से अल्लाह ने पैगंबर तो नहीं नाजिल करने ना, अब तो अब उस्ताज़ा का काम है, उलमा का काम है ये लोगों तक ये करैक्टर साजी करना। बाकिरदार हैं, झूठ ना बोलें। यार मुझे पता मैंने कहीं लीव करनी है, बच्चों को बता देता हूं बेटा आज मेरा ये घर में इशू था, इस वजह से मैंने आज छुट्टी की है। ये ना हो कि आप गलत बातें बताकर, ओ नहीं मेरी दादी मर गई थी, मेरी नानी मर गई थी, वो मेरे पड़ोस में डेथ हो गई थी, मेरा ये नहीं, झूठ ना बोलें, सच बोलें। बाकिरदार हैं, आपसे मुतासर होकर बच्चे सच बोलना सीखेंगे। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं बेटा सच बोलो,
जो इशू है, जो सच बोलो, नहीं मारूंगा, कुछ भी नहीं होता। इन नसिद का युंजिबल काजिबल युकरी, कभी मार नहीं पड़ती है। नंबर 9, एक टीचर के पास हमेशा कन्विंसिंग पावर होती है और इसके लबो लहजे, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन बेहतरीन होते हैं। वो अपने अमूर में एक्सपर्ट होता है और ऐसे महिला का काम करता है जो कश्ती चलाना जानता है। देखें, यू आर ऑन द ड्राइविंग मोड, यू आर द ड्राइवर ऑफ द नेशन, बिल्डर ऑफ द नेशन। अगर ड्राइवर ही ऐसा हो, जनाब ये कश्ती नहीं पार जानी दा, नहीं तुसी सारे डुबना ही डुबना, ओ यार तुसी नहीं काम कर सकना, कुछ भी नहीं, ऐसी बात ना करें यार, ना करें, ना डीमोटिवेट ना करें बच्चों को। हिम्मत करे, इंसान तो क्या हो नहीं सकता, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इवन के इम्पॉसिबल कहता है, आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं अगर आप हर हिम्मत करेंगे। कहते ना कि इरादे, तूफान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ, लोग समझ रहे थे कश्ती मेरी बावर में है। देखें कि अज़म क्या था कि मैंने पार जाना है, तूफान तवाफ करना शुरू कर दिया। यार इसके अज़म को, इसकी हिम्मत को सलाम। लोग समझ रहे थे कश्ती मेरी बावर में है, कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तिलातम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप एनर्जेटिक हों, आप बच्चों को, यार आप बेहतरीन लीडर हैं। मुझे तो जब भी मैं क्लास में जा रहा होता हूं तो मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि आज मुझे मौका मिला है कि कुछ लोगों को सिखाने का, कुछ लोगों से सीखने का। मैं स्टूडेंट से सीखता हूं, बहुत सी चीजें स्टूडेंट से मुझे मिल रही होती हैं। और ये कश्ती कौम की कश्ती, इसके सवार ये सारी यूथ जनरेशन, आप उसके मुला, अगर आप ही खराब हैं कश्ती डूबेगी। यहां से बुराई शुरू होती है। उस्ताद ने अपना काम छोड़ दिया है। बहुत से उस्ताद हैं जो करते हैं, बट मैक्सिमम हमारी जनरेशन, ज्यादातर जो कुछ बन ना सका वो टीचर बन गया, वकील वकालत छोड़कर टीचर बन गया, डॉक्टर डॉक्टरी छोड़कर टीचर बन गया। क्यों? पैसे कमाने के लिए। क्यों? पैसों के अलावा भी आप काम करो यार, लोगों को मोटिवेट करो, किरदार पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो। टीचर में यह सलाहियत होती है कि वो बच्चों को स्पेस एंड टाइम से बाहर ले जा सकता है। घुमाते घुमाते घुमाते, बायो पढ़ाते पढ़ाते, वाक़या मेराज की मिसाल देना, वाक़या मेराज से स्पेस एंड टाइम से बाहर निकाल के लेके जाकर, जनाब स्पेस, आप स्पीड ऑफ लाइट पर चलते हैं तो आपका सफर ऐसे तय होता है कि आपका वक्त ही नहीं गुजरता। ये यूनिवर्स से आप बाहर, उनको एक इमेजिनरी दुनिया में आप ले जाते हैं, आप घुमाते घुमाते। इतना टीचर्स के पास पावर होती है। फिर वो कहता है कि जब उस्ताद का जिस्म, दिमाग और सोल हम होगी तो बच्चे खुद ही इंगेज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि बच्चे को इंगेज कैसे करना है। आपका जिस्म, आपका रूह, जिस्म आपका क्लास में बच्चों के सामने खड़ा है, आपके ख्यालों में घर के मामलात चल रहे हैं या छुट्टी कब होगी उसके मामलात चल रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें आपकी अमांग नहीं है, बच्चों की तरफ नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते बच्चों को, बच्चों में एनर्जी नहीं दे सकते, क्लास इंगेज नहीं होगी। मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाता हूं, बहुत शुरू से पढ़ाना शुरू किया हुआ है। एक इंस्टीट्यूट में गया, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाता हूं तो कहते हैं सर जी ये क्लास इतनी खराब है कि 10 टीचर भगा चुकी है। मैं बड़ा हैरान हो जाता था, यार कौन से टीचर हैं जिनको स्टूडेंट भगा देते हैं। जब मैं उस क्लास को पढ़ाता था, ऐसे बैठ के सुनते थे कि यार इनसे शरीफ कोई बच्चा ही नहीं है। तो मुझे कुछ चीजें मैंने उससे लर्न की हैं कि अगर टीचर के अंदर ये पावर है, अगर वाकई उस्ताद है, तो बच्चा सुनता है, उसको इंगेज होता है और बच्चा कहता है ये बोलता ही रहे, मैं सुनता ही रहूं। मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं, मेरे कुछ प्रोफेसर ऐसे थे, जब लेक्चर देते थे मैं कहता था पढ़ाते ही रहे, मैं बैठ के सुनता रहूं। मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग ली है, गवर्नमेंट की PHEC की ट्रेनिंग ली है, वहां पर ऐसे इंस्ट्रक्टर आए, यार वो इंस्ट्रक्टर से
CJ डोबैश के नाम से, डोबैश वो FC कॉलेज के हैं, पढ़ाते थे तो मैं कहता था यार इनका लेक्चर खत्म ही ना हो, लेकिन कुछ ऐसे आते थे बेचारे वो मेरी तरह के, कुछ बंदा कहता था कब जान छूटेगी। तो ये पॉइंट याद रखना। सो नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है 11वां, एक बेहतरीन टीचर शुक्रगुजार होता है, और अगर आपको अल्लाह ने कुछ अता किया और आप इसमें दूसरों को शामिल करना शुरू कर दें तो शुक्रगुजार इंसान बन जाएंगे। और इसका अमली शुक्र यह है कि अपना इल्म दूसरों को अता करें। बैठ के ये कहना या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे टीचर लगा लिया, बड़ी मौज की नौकरी है, ये शुक्र नहीं होता, ये नाशुक्री होती है। शुक्र ये है, वो कहते हैं बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, करूं किस अदा से अदा शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, करूं किस अदा से अदा शुक्रिया। शुक्रिया ये होता है कि आप सोचें कि अल्लाह का मैं शुक्र अदा कैसे करूं कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत जॉब अता की है। मैं टीचर बाय चॉइस हूं, बाय चांस नहीं हूं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने मुझे एक मेरी पसंद का शोबा अता किया। और इसका शुक्र कैसे अदा करता हूं मैं आकर बच्चों को पढ़ाता हूं, आप बच्चों को जाकर पढ़ाते हैं, कैसे शुक्र अदा करते हैं आपकी जो ड्यूटी है वो पूरी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं ना कि किरदार, इखलाकियात या शुक्र अदा करने का सबसे कम दर्जा यह है कि क्लास पढ़ाई जाए, तो मैं इस लिहाज से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इस कम दर्जे पर पूरा उतरता हूं। मैं आला दर्जे की बात नहीं करता। फरिश्ता इंसान नहीं बन सकता। कहते हैं फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, लेकिन इसमें करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा है। तो आपको शुक्र अदा कैसे करना है, आपको जो आपको ये शोबा मिला है, आप इसमें बहुत बेहतरीन काम करें, बेहतरीन काम करें। आप बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को ये बताएं कि यार कितना अच्छा प्रोफेशन है। आप उनको मोटिवेट करें, अच्छा लेसन दें, उनको तरबियत करें, किरदार साजी करें। नंबर 12, एक बेहतरीन टीचर जज्बे से पढ़ाता है। वो सब्जेक्ट से बाहर जाकर बच्चे की आंख की चमक और तड़प बनता है। बच्चा देखने के लिए तरसे कि कब सर आएंगे और पढ़ाएंगे। एक बेहतरीन टीचर जज्बे से पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट से बाहर जाकर बच्चों को जिंदगी देता है। लिहाजा बच्चों को जिंदगी पढ़ाएं और सिखाएं ताकि बच्चों में कलर पैदा हो। सोए आ रहे हैं, रात जिस ड्रेस में सोए थे उसी ड्रेस में आ रहे हैं, बच्चों बह जाओ यार, ओ उल्लू के बट्टू। तमीज से बात किया करें यार, बच्चों के साथ अच्छी जुबान यूज किया करें। बच्चे सीख रहे हैं आपसे। बच्चों के जिंदगी में रंग भरें, अच्छे रंग भरें। आप इनमें रंग भर रहे हैं, जैसा आप रंग भरेंगे सोसाइटी में वही ऐसा ही बिहेव करेंगे वो। नेक्स्ट, एक मुस्तर टीचर जानता है कि मैं काफी नहीं हूं, मुझे अपनी तरह के कई काफी लोग चाहिए। लिहाजा वो अपना ये शऊर दूसरों में मुंतकिल करता है, जिससे ना सिर्फ नस्लें बल्कि कौमें संवरती हैं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ यही आपका फर्ज नहीं है। अकेला कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म साहब यही कह रहे हैं ना, मैं अकेला क्या करूं, बाकी भी लोग साथ दें। अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। एक टीचर कुछ नहीं कर सकता। आप टीम बनाएं, दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को बात करें। नाराज अगर होता है उसको अच्छे तरीके से बात कर लें, यार हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हम प्रोफेशन भी यही है, रिस्पांसिबिलिटी यही है, हमने इन लोगों की क्या किस्मत बदलनी है। अपने जैसे लोगों को अपने ग्रुप कॉलेज के अंदर अपने दूसरे कोलीग्स को साथ मिलाएं, उनको मोटिवेट करें।
मैं उस कुलीग का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे कहता है कि यार क्लास पढ़ाया करो। मैं उससे कभी नाला नहीं होगा, कभी नाला। उसने मेरा ज़मीर जिंदा रखा हुआ है, मेरा ज़मीर जिंदा रखा हुआ है। मैं क़यामत के रोज़ भी उसका शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे कॉलेज की ड्यूटी याद दिलवाई कि यार ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि उसने मुझे हरामखोरी से बचाया है। मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ अपने तमाम उन दोस्तों का, अपने उस्ताज़ा का जिन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं कि अच्छा काम करो। अल मुख्तसर ये है कि उम्मीद बांटने वाला बने, महरूमियाँ बच्चों में मुंतकिल करके इनको कम्प्लेक्स में ना डालें। महरूमियाँ ना डालें, यार कुछ नहीं कर सकते ये ना करें, कम्प्लेक्स में ना डालें। अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, बिल्डअप करें, अपने अंदर नए नए करेक्टर लाएं, नया तरीका लाएं। आप बच्चों को इंगेज कैसे कर सकते हैं, अपने अंदर ग्रूमिंग लाएं, अपने डेवलपमेंट करने, पर्सनैलिटी डेवलप करने, ग्रेसफुल बने। आप ग्रेस के साथ कॉलेज में जाकर बच्चों को फेस करें, ना कि आप सोए हुए जैसे मजदूर बच्चों के सामने आकर खड़ा हुआ है, उसने बच्चों के मुंह साफ करने। नहीं, ऐसे नहीं, ग्रेसफुल होकर। तो आखिर में वो कहता है कि बच्चों के, आप टीचर हैं, लोग आपको आइडियलाइज करेंगे। मैं अपने बहुत से टीचर को आइडियल मानता हूं, मैं नाम नहीं बता रहा उनका भी, सब टीचर जानते हैं कि मैं किन को अपना आइडियल मानता हूं। मैं हमेशा उनको मैसेज भी करता रहता हूं। मेरे उस्ताज़ा ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं अपने उस्ताज़ा को फॉलो करता हूं। मैं 4 मार्कर यूज करता हूं, मैं 4 मार्कर यूज करता हूं, 4 डिफरेंट कलर के मार्कर यूज करता हूं। मेरे पास 4 डिफरेंट किस्म के मार्कर मौजूद होते हैं, हमेशा मेरी जेब का हिस्सा होते हैं, हमेशा मेरी जेब में मौजूद होते हैं। मैं जहां पर भी पढ़ाता हूं मैं अपने मार्कर पास रखता हूं। मैंने कहां से, मैंने आइडियल मैंने बनाया था, मेरे मोहतरम, मेरे आइडियल एक उस्ताद थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर खान रास मसूद खान। मैं सल्यूट करता हूं सर, मैं आपको सल्यूट करता हूं। मैंने उनसे ये सीखा था मार्कर का यूज कैसे होता है और किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक खूबसूरत फूल जैसा बना सकते हैं। मैंने अपने एक और डॉक्टर सुपरवाइजर हैं, मेरे सुपरवाइजर हैं डॉक्टर असद। तो डॉक्टर असद का मैं बड़ा मशकूर हूं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं। बहुत अच्छे उस्ताद थे और हैं वो भी। बड़ा साथ मिलकर उन्होंने, सुपरवाइजर थे, साथ मिलकर मेरे साथ जाकर फील्ड में मट्टी में काम किया उन्होंने। सर अल्लाह आपको अजर दे, आप जैसे उस्ताद मेरे लिए फ़ख्र है। नेक्स्ट मेरे एक और उस्ताद हैं अब्दुर्रहमान न्याज़ी साहब, हर जगह पर काम आते हैं, बड़े ही खुश मिजाज इंसान थे और इंसान हैं वो अभी भी। डॉक्टर फ़हीम अरशद साहब हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के उकाड़ा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो। इसके अलावा बहुत से मैट्रिक के मेरे एक टीचर हैं मरहूम, वो दुनिया से चले गए, डॉक्टर सर इशफाक नाम था, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। एनीहाउ, आप ग्रेसफुल बने और आपके मैनर से लगे कि आप टीचर हैं। ओ ऐसी ऐसी गालियां ना निकालें यार, क्या करते हैं यार, टीचर हैं आप यार। ग्रेसफुल बनने, अपनी ग्रेस, आप 17 ग्रेड के अंदर हैं, ग्रेड को छोड़ें, आप उस्ताद हैं, ग्रेड में कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप उस्ताद हैं, आप उस्ताद हैं, उस्ताद बने और ग्रेसफुल रहें। लोग आपको आइडलाइज करेंगे और आप बच्चों में इस वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। बच्चों के अंदर ऐसी चीज डेवलप ना करें, बच्चों को वतन के लिए मरना मिटना, उनको रूल सिखाएं, आप काम की खिदमत करना सिखाएं, बच्चों को सिखाएं कि आपने इस मुल्क को गंदा नहीं करना, अपनी गलियां साफ रखनी है, आपने कानून को ओबे करना है। बच्चों को ये चीजें सिखाएं, आपने सिखाना, किसी ने नहीं सिखाना, वजीर आजम ने आकर नहीं सिखाना। इनको फिरका वारियत से निकाल लें, फिरका वारियत की दर्स मत कभी भी ना दें। आप जो मर्जी फिरके से तलक रखते हैं यार, बच्चों के अंदर ये चीजें न डालें, हम तबाह हो चुके हैं इससे। बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करें, अच्छा पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करें। अगर वो मुसलमान नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, तो उसको अच्छा पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करें। ये आप गुरोबंदी ना करें, ये तहस्सब पसंदी उसके अंदर ना डेवलप करें, सुबैयत पसंदी, ये जातियात इन पर ना लेके मैं सरदार, मैं फलां फलां, इन चीज़ों से बाहर बच्चों को निकालें, इससे मुल्क का नुकसान होगा। फिरका वारियत, आप भी इसमें रगड़े जाओगे, आप भी रगड़े जाओगे। आप बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर रहे हो, फिरका वारियत, लसानियत, मैं सरायकी, मैं पंजाबी, मैं फलां, मैं पठान, ये चीज़ें डेवलप ना करें। पाकिस्तानी बनने का दरस है उनको, और एक पाकिस्तानी होने का दरस है, और इनमें ये जज्बा पैदा करें कि वो तिनका बने जिससे मुल्क पाकिस्तान के बुनियाद मजबूत हो। मेरा प्यारा वतन, मेरा सोना वतन। तो जोड़ें, अच्छा लीडर वही होता है जो कौम को जोड़ता है, कौम को
डराएं मत, लोगों में मोहब्बत बांटें, लोगों को एक तरफ लेके जाएं। ये फलां 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 सियासी बातें ना करें, फलां ये है फलां ये है, ऐसी बात ना करें। गलत गलत इल्काब हम डिफरेंट लोगों के लिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप क्या करें, एक्सेप्ट करें। आप उससे कंट्राडिक्ट करते हैं तो ठीक है यार, मैं इसको नहीं मानता लेकिन मेरा अपना व्यू डिफरेंट है, आपके पास राइट है, तो ये काम जरूर करें। तो बच्चों के अंदर हमेशा एक कौम बनने का जज्बा लाएं। और लीडर वही होता है जो यूनाइट करता है। आप यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब आप पहले ही तोड़ दो कि फलां तो लाहौरी तो खाते ही गधा हैं, फलां तो ये करते हैं, फलां तो ये करते हैं, पठान तो ऐसे होते हैं, यार इससे कुछ भी नहीं बनना। इससे क्या होगा, तासब पसंदी ज़्यादा बढ़ेगी, हम टूट जाएंगे, पहले ही बहुत टूटे हुए हैं। तो एक कौम बनाए लोगों को। तो ये है टीचर के इम्पॉर्टेंट, जो एक अच्छे टीचर की एक खसूसियात। होपफुली आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपने इससे एनर्जी गेन की होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी कमेंट्स के अंदर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर सजेशन दिया करें। मैं अपने तमाम कोलीग्स का बहुत मशकूर होऊंगा कि अगर वो मेरी इस मामले में हेल्प करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।